तो हेलो दोस्तों, मैं अनुपा पांडे अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रोज़ मैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करती हूँ, आप मेरे साथ इसे पढ़ें और सुनें। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 का 38वां श्लोक तक अध्ययन किया था। आज उसके आगे पढ़ेंगे, तो चलिए मेरे साथ पढ़िए। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यथा पार्थम कर्मबंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसके कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर दे डालेगा। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हानंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित् वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा कर्मफलप्रदां क्रियां विशेष बहुलां भोगेश्च गतिं प्रति भोगेष्व प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेक जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अनंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती।